गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन गरीबी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। रामू के पास बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक छोटा सा खेत था, जिससे उसका और उसकी पत्नी का गुजारा मुश्किल से होता था। गांव में रामनवमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हर साल भव्य आयोजन होते, मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजते और प्रसाद वितरण होता। लेकिन रामू के पास त्योहार मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे कि वह इस शुभ दिन पर भगवान श्री राम के लिए कुछ नहीं कर सकता। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, अगर हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम भी भगवान श्री राम की पूजा के लिए कुछ भोग बना सकते। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, धन से नहीं। तुम सच्चे मन से पूजा करो, श्री राम अवश्य तुम्हारी सुनेंगे। रामू को यह बात समझ आई। उसने अपनी झोपड़ी में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया, फूल तोड़े और नदी से शुद्ध जल लाकर भगवान श्री राम की प्रतिमा को स्नान कराया। उसके पास प्रसाद के लिए केवल सूखी रोटियां और गुड़ था, लेकिन वह इन्हीं को प्रेम से भगवान को अर्पित कर रहा था। तभी गांव के मंदिर में एक चमत्कार हुआ। पुजारी ने देखा कि भगवान श्री राम की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और रामू की झोपड़ी की ओर बढ़ चला। यह देख गांव के लोग भी रामू के घर की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि रामू का घर रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर मंदिर में बदल चुकी थी। और फिर एक और अद्भुत घटना हुई। श्री राम स्वयं रामू के सामने प्रकट हो गए। वे दिव्य रूप में थे। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने अपनी भक्ति और प्रेम से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। रामू भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। गांव के सभी लोग अचंभित थे। पुजारी ने रामू से पूछा, तुमने ऐसा कौन सा महान कार्य किया कि स्वयं श्री राम ने तुम्हें दर्शन दिए? रामू ने भावुक होकर कहा, मैंने तो बस प्रेम और भक्ति से उनकी पूजा की थी। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपनी सूखी रोटियां और गुड़ भगवान को अर्पित किए थे। यह सुनकर पुजारी और गांव वालों को यह समझ में आ गया कि भगवान को भोग से अधिक भक्ति प्रिय होती है। उस दिन से रामू की गरीबी समाप्त हो गई और वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान धन और वैभव से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से उनकी पूजा करता है, उसे वे स्वयं दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं।